हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति कुमारी ब्लॉगर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण ब्लॉग बहुत लेट 1 महीने बाद में डाल रही हूँ ये। और मैंने कुछ हल्दी के डाल रखे थे, उसके बाद शादी के ब्लॉग है मेरे पास, लेकिन तबीयत नहीं ठीक के कारण नहीं डाल पा रही हूँ। और कुछ बिजी हो गई थी आने के बाद, बच्चों का सिलेबस वगैरह पूरा कराना था मुझे। और मोबाइल बस मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल रही थी, इसलिए वो नहीं डाल रही थी। यहाँ पे मैं मम्मी के यहाँ से मुझे विदाई हो रही थी। और बाकी मैं ये ब्लॉग के बाद में कंटिन्यू ब्लॉग डालती रहूँगी, और साथ में मैं उसी में शादी के ब्लॉग भी डाल दूँगी। ये मैं मम्मी के घर से जा रही थी, पापा मम्मी बस एक ही बात समझा रहे, बच्चों का ध्यान देना, अपना ध्यान देना, कंटिन्यू यही समझाए जा रहे थे। और लकी जाएगा छोड़ने, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है हमारे यहाँ से कैंट वाराणसी कैंट। तो फिर इसी से हम लोग चले जाते हैं। और तैयार थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बच्चों को भी कॉटन, अपने भी कॉटन, सब कॉटन कॉटन पहने रखे थे। बाकी सुनिए हम बातें आगे की। इतना चुम्मा ले लेगा रो दे बाप। चलो बैठो बैठो बैठो। यात्रा सफल रहा, अच्छे से जाए। बढ़िया से पहुंचा अपने घर। बच्चों का ध्यान देना। तुम लोग अपने में मुंह मत रहना। नहीं नहीं हैं लोग नहीं, यहीं पे रखिए, यहीं पे पैर के पास। चल ऊपर आओ, मोबाइल उधर से अपना मोबाइल ले ले लो। हाँ हाँ, खुश रहो। My mom is so poor she waves around a popsicle and calls it air conditioning. आ बैठो यहाँ पे। मुझे मैं लैपटॉप का बैग है, ध्यान देना ना। अच्छा आओ, इस पे बैठो। चल ठीक है। अच्छे से रहना तुम लोग, दवा अपना लेते रहना आराम से। हाँ ठीक है। हाँ तुम्हारा तबीयत खराब हो जाता है। चलो दवा से लापरवाही मत किया करो। गंजी मत पहनो यार। क्या रहता है, डिजाइन लगा था नहीं हटा देना। यहाँ मुझे काफ़ी रोना सा आ रहा था, क्योंकि घर बिल्कुल खाली हो गया था। और हमारे घर के सामने ही मंदिर है, मंदिर को मैं प्रणाम, मतलब शिव जी को प्रणाम कर रहे थे। और यहाँ मम्मी पापा देख ही रहे थे। और बाद में पता चला कि पापा मेरे आने के बाद बहुत रो भी रहे थे। तो होता है तकलीफ़, अब देखो कब जाना होता है पता नहीं, लेकिन कोशिश है कि छुट्टियों में जाऊँगी। और मैं कोई प्लान नहीं करती अब, क्योंकि प्लान मेरा हर बार फेल ही हो जाता है। या दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई है, आगे जाके वहाँ पढ़ाई देखना है। उसके बाद यहाँ से जा रही थी, सोच रही थी कि अब देखो कब आती हूँ कब नहीं आती हूँ, कुछ पता नहीं है। और क्योंकि जल्दी आना नहीं होता, बहुत सोचना और समझना होता है, तभी आदमी यहाँ आ पाता है। पापा को कह के आई हूँ कि आप लोग आइए मेरे यहाँ, मैं अब अकेली रहती हूँ। और पापा बोले ठीक है जाओ, तो मैं हो सके तो अगस्त सितंबर वगैरह में आऊँगा, हो सके पापा आए मेरे मुझसे मिलने। और देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं बस पहुँच गई स्टेशन, वाराणसी स्टेशन। यहाँ मैंने लकी को कुछ ऐसे ही दिए, पैसे कमा रहा है लेकिन फिर भी छोटा है तो देना दी हूँ। तो कह रहा है कि दीदी वीडियो नहीं बनाई, हम करूँगा जो भी बना रही हूँ। तो भाई हमारा मजाक चल रहा है यहाँ पे। हमारी तरफ से खुश हो गए अपने मतलब खुश हो बिल्कुल। वो कहाँ गया? और लकी फिर कहिया बुलाइबा हम अब? 6 महीना में 6 महीना में दिया कर लिए दिया करके तब बुला लेगा। 6 महीना मरिए में 1 साल लग गया यार। 6 महीना में मुँह में घाले जा। नहीं भैया, हमारे एगो भाई बा, हम मेघालय न जाए। Oh my God! Oh my! यहाँ पे बस समय ख़त्म, अब मुझे जाना है चंडीगढ़ के लिए मैं निकल रही थी। और ट्रेन हमारी आने वाली थी। और यहाँ पे हम बैठ गए थे, देर में लकी चला गया था। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ का नज़ारे, गंगा जी हैं। और बस लकी बोला कि दीदी घबराओ मत, जब ज़रूरत है मुझे बुला लेना, मैं ज़रूर आऊँगा। इधर जो जॉब करता है इसलिए उसके पास टाइम नहीं,
लेकिन फिर भी यदि मैं बोल दूँ एक बार, यदि रो के बोल दूँ ना कि लकी आ जाओ, तो तुरंत दौड़ के आ जाएगा। या मुझे कोई ज़रूरत हो कि नहीं मुझे ज़रूरत है आ जाओ लकी, तो मेरा भाई इतना है काबिल कि वो आ जाता है दौड़ के। और यहाँ शिवांश बदमाशी कर रहा था कुछ। इसकी बदमाशी, हमारी ट्रेन बस दिल्ली तक ही थी। दिल्ली से ही सारी ट्रेनें मिल रही थी, क्योंकि अम्बाला से 1-2 महीना पहले बुक करो तो मिल जाती है, नहीं तो नहीं मिलती है। और दिल्ली से ही मिल, यदि तत्काल में करना है तो दिल्ली से ही आने जाने में मिल जाती है। उधर सोए थे शिविका को लेकर, मैं नीचे थी शिवांश को लेकर, और बदमाशी कर रहा था। बाकी आप लोग बने रहिए, और आगे का ब्लॉग आप लोगों को इसके बाद कंटिन्यू मैं ब्लॉग डालती रह रही हूँ। 8-8 मिनट का जो भी मिलेगा मैं डाल दूँगी आप लोग। और यहाँ पे टीटी भाई आए हुए थे, लड़ाई कुछ हो गया था थोड़ा बहुत, क्योंकि पुलिस वाले आके अपने आप को स्टाफ बता के बैठ जा रहे थे, किसी को बैठने। और यहाँ देखिए बंदरों का आतंक। और यहाँ पे देखिए कितने सारे मंकी हैं। शिवांश देखकर हंस रहा था, वही देखा ही कि मम्मी देखो कितने सारे हैं। और हम लोग दिल्ली पहुँचने वाले थे, और यहाँ पे पहुँच भी गए दिल्ली। और दिल्ली से भी हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट थी, तो हम लोग यहाँ पे एसी रूम लेकर बैठ गए थे। ट्रेन के सामने ही था, तो वही बैठे हुए थे और आपस में ऐसे ही थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं रात को बनाया। उसके बाद मैं सुबह पहुंच गए हम लोग चंडीगढ़ से हम लोगों ने पकड़ ली थी घर के लिए कैब। और थके हुए थे, सभी थके हुए थे, क्योंकि इतनी गंदा, कभी भी आप लोग बैठो लेकिन गरीब रथ कभी भी मत पकड़ना। इतनी गंदी ट्रेन मैं बता नहीं सकती हूँ। वहाँ आके हम लोग का वैसे तो मन ठीक था, दिल्ली बनारस से दिल्ली तक, लेकिन दिल्ली से चंडीगढ़ आने में हालत हम लोग की ख़राब हो गई। हम लोग सोचे सो जाएंगे ट्रेन लेकर, बस में नहीं सो पाएंगे, प्रॉब्लम होगा, तो हम लोगों ने ट्रेन ले लिया था। लेकिन इतनी गंदी ट्रेन मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। मैंने हाँ गरीब रथ में किया है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम कभी नहीं आई थी। इसमें इतने बड़े बड़े चूहे थे जो ऊपर तक कूद रहे थे बच्चों को लेके। हम लोग का नीचे का सीट था, हम लोग को बिल्कुल ऊपर वाले सीट पे जाके सो गए थे, फिर भी कूद रहे थे, वो डर लग रहा था मुझे। घर पहुंच गए थे, उसके बाद रेस्ट किए। उसके अगले दिन हमें जाना था घूमने। यहाँ पे आई थी मेरी देवरानी बेंगलोर से, तो वही घूमने गए थे हम लोग। शाम को कुछ शॉपिंग करनी थी, और शॉपिंग करके फिर घर के लिए निकल गए थे। इतनी बारिश हुई, परेशान हो गए उसमें। और उसमें बीच में हमारे जो जिस ऑटो में बैठे थे उसका गैस भी ख़त्म हो गया था, बहुत सी प्रॉब्लम आई। बाकी इस ब्लॉग का एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेंगे, बेल आइकन पर टैप जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। बाय बाय।